नरनारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा के तीरे भैरवी चक्र उर्वशी पीठ, जहाँ भगवान का नित्य धाम है, ऐसा बदरीश धाम, बद्रिकाश्रम, वहीं महर्षि वेदव्यास ने इस अमर कथा को लिपिबद्ध किया। यद्यपि कथा के आदर के लिए कुछ पल के लिए पराम्बिका पार्वती ने आंखें मूंद ली, कथा का आदर हो। वो कथा को बहुत आदर देना चाहते थे, इसलिए कुछ पल का उनका आलस्य, कुछ पल का उनका प्रमाद मृत शुक में प्राण दे गया। शुकदेव ने कथा सुन ली, इसलिए कथा में एक पल का भी प्रमाद न रहे, एक पल का भी आलस्य न रहे। ये बड़ा शत्रु है। हम चूंकि कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या डूज और डू नॉट, क्या हो और क्या न हो, प्रमाद न हो, बस ध्यान रखना, आलस्य न हो। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। अप्रमत्त रहिए, सावधान रहना, सहज रहिए, जगे रहिए एक एक शब्द के प्रति। ये अमर कथा है। प्रणवो धनो सरो हि आत्मा ब्रह्म तरलक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। इस कथा में खुद को ही प्राप्त करना है, अपने ही भीतर के आनंद अनुराग को उपलब्ध होना है। इस कथा के फलश्रुति परमात्मा है, लेकिन उसकी अनुभूति आपको होगी, स्वयं को होगी, अपने में ही। वो दूर नहीं है, अपने से भिन्न नहीं है, वो पराया नहीं है। अयम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम भगवान के सनातन बीज हैं, हम में वो है, हमसे दूर नहीं है। इसे चारों वेदों के उन महावाक्यों में अगर हम प्रवेश करें तो वो यही है, तत्त्वमसि तत्त्वम असि। तत्वता तू वही है, तू भिन्न नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान से उस ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो मुझसे अलग नहीं, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि। आप जैसा करेंगे वैसा होगा जो सृजन आप करेंगे। इसे कथा ध्यान से सुनना। कथा में ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी, रसानुभूति, परम सत्य की अनुभूति हो सकती है कथा में। कथा का फल स्वयं परमात्मा ही है। ये भगवान की वांग्मय मूर्ति है। जो मुकुट आप देख रहे हैं, ये भगवान के श्री विग्रह पर जो मस्तक पर मुकुट देख रहे हैं, ये भगवान की वांग्मय मूर्ति है, भगवान की वांग्मय प्रतिमा है। भगवान की अनेक प्रकार की मूर्तियां, प्रस्तर की यानी पत्थर की, धातु की, हमने तो ऐसी प्रतिमाएं देखी, रत्नों की। अरे स्वर्ण प्रतिमाएं तो कितनी जगह हमने देख ली होंगी, रजत और स्वर्ण की प्रतिमाएं तो पता नहीं कितनी। हमने तो रत्नों की प्रतिमा देख ली, रत्न प्रतिमा, रत्नों की मूर्ति। महादेव तो ऐसे एक मिट्टी के कण में भी चैतन्य हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग जब बनाया जाए उनका, मिट्टी के एक कण में, हर कंकर में शंकर है,
भारत ऐसा देश है कि हर कंकर में शंकर है, यहाँ के हर शालिग्राम में भगवान है। ऐसा है भारत। एक भी कण ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। सर्वत्र भगवान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। लेकिन जब बात प्रतिमा की चल रही है, मूर्ति की, तो कुछ लोगों ने मूर्तियां बनवाई भगवान की, जिनकी जैसी सामर्थ्य। एक रानी ने कहा चल पड़ मेरे साथ, और छा में वहीं बैठ गए भगवान राम राजा। कितनी मूर्तियों की चर्चाएं हैं भारत में, पत्थर की, अनेक धातुओं की, स्वर्ण रत्नों की। लेकिन ये जो प्रतिमा आपके सामने बैठी है, जानते हो क्या है? अवांगमयी प्रतिमा, शब्दमयी, अक्षरमयी, ज्ञानमयी, शब्दमयी। ये भगवान का शब्द विग्रह है। ये भागवत भगवान स्वयं। तो भागवत में ये भगवान स्वयं विद्यमान है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वांगमयी मूर्ति है, ये वांगमयी प्रतिमाएं हैं भगवान की। हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भागवत सुखदेव के माध्यम से। यद्यपि ये भागवत तो सबसे पहले ब्रह्मा को मिली। ये अद्भुत है कि भगवान ने कहा कि ये पहला ज्ञान मैं तुझे ही दे देता हूं। भगवान ने ब्रह्मा को भागवत दी, ये कहते हुए मेरा अनुग्रह है, तुझे देता हूं। मेरे अनुग्रह से ही है ब्रह्मा, तो इसे समझ पाएगा। जब तक मेरा अनुग्रह नहीं होगा, ये समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। भगवान साधन से नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते। हाँ, साधना करनी चाहिए। बिना साधना के परिष्कार नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी। साधना माने अनुशासन, साधना माने अनुष्ठान। साधना करते नियमों का निर्वहन। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल साधन से नहीं होती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ऐसा लिखा है मानस में। यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये जो भगवत प्राप्ति है, ये गुण माने ये जो भगवत प्राप्ति है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये तो कृपा से है। भगवान साधन साध्य नहीं है। साधना इसलिए कि आप में पवित्रता रहे, आंतरिक परिष्कार हो, अंतःकरण की निर्मलता हाथ लगे, सुचिता जीवन में आए, पवित्रता जीवन में आए, संयमशील सदाचार जगे, अब नैतिक रह सके, संयत और शांत रह सके, व्यवस्थित और मर्यादित रह सके। इसके लिए साधना है। अन्यथा तो भगवत कृपा से ही वो चीज हाथ लगेगी। शौनक आदि 88,000 ऋषियों की चर्चा है भागवत के एकदम आरंभ में। शौनक ऋषि सामान्य ऋषि तो है नहीं, ऋग्वेद की एक शाखा के वो ऋषि हैं। ऋग्वेद की एक शाखा के वो प्रवर्तक हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि शौनक। सामान्य नहीं। इसे परमहंस ही से समझ पाते हैं। ये परमहंस संहिता है। ये सामान्य जनों के लिए है भी नहीं। चूंकि अमृत है तो सामान्य जन भी इसका पान करें तो तर जाएंगे, पर ये भैया सामान्य नहीं है। भागवत का ज्ञान सामान्य तो नहीं है, परमहंस संहिता है। ये परमहंसों के लिए, जो पहुंच गए उनके आनंद के लिए। एक और बात बताएं, ये उनका विलास है, आनंद विलास, कृपा विलास, हासोल्लास विलास।
वो पहुंच गए जो ज्ञानी, जो आत्मरमण कर रहे हैं, उनका मन करे कभी कुछ करने का कि क्या श्रृंगार करें, क्या रखें आसपास, क्या देखें, दिखाएं, जताएं, बताएं। तो जब उनका मन कराया बड़े बड़े महापुरुषों का कि क्या कर लेना चाहिए, अब बहुत कुछ हो गया, सब कुछ तो जान लिया, सब कुछ पहचान लिया, ऐसे में क्या करें, तो उनको आता है चलो ऐसे में भागवत सुन लेते हैं। आनंदोल्लास विलास हास, आनंदोल्लास। शौनिक आदि 88,000 ऋषियों की चर्चा है। ऋग्वेद में वो एक नहीं अनेक ऋचाओं के ज्ञाता, अनेक श्रुतियों के, ऋग्वेद का आचार्य, ऋग्वेद का प्रवर्तक, एक शाखा का वो अधिपति, एक शाखा के प्रवर्तक हैं शौनिक। सामान्य नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मोपलब्ध हैं, ईश्वरोपलब्ध हैं, उन्हें कुछ जानना नहीं था, लेकिन 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं तो क्या करें। तब उन्हें ऐसा लगा कि चलो समय है तो कथा का ही आनंद ले लेते हैं। और उन्होंने अपने मध्य में सूत जी को देखा। महामती सूत जी बड़े कुशल, महामती सूत जी, महामती, प्रज्ञावान, विद्यावान, गुणवान, शीलवान, ऐसे ब्रह्मऋता जिनके पास, ब्रह्मऋता ऋतंभरा जिनके पास, प्रशांत वाहिता संस्कारात्, कि जिनमें कहीं संसार ठहरता ही नहीं है, ऐसे साधु। अच्छा, साधु कहते भी उसी को है जिसमें संसार नहीं रहता है, उसी का नाम साधु भी है। ये दो नाम बड़े प्रचलित है, एक साधु और दूसरा संसारी। संसारी माने जिसके संसार रहता है मन में और बाहर भी संसार, जो संसार में रहता है और उसके मन में भी संसार रहता है। साधु कौन? जो संसार में रहता है पर सच मानिए उसके मन में संसार नहीं रहता है, उसके भीतर संसार नहीं रहता। साधु वो जिसके भीतर संसार न रहे, उसकी सांसारिकता चली गई हो, पारिवारिकता चली गई हो, उसके बाहर भीतर कोई एक ही चीज रहती हो, वो बाहर भीतर केवल उसी को देखता हो, समष्टि कल्याण के निमित्त और वो प्रारब्ध के वशीभूत एक का हो के जीता हो, उसे साधु कहेंगे। साधु के भीतर संसार नहीं रहता, सच मानिए नहीं रहता है। पानी पे लकीरें खींच कर देखो, टिक नहीं पाएंगी वो। कभी चुपके से एकांत में पानी पे लकीरें खींच के देखना, वो कितनी देर रह पाएंगे? टिक नहीं पाएंगे। साधु में संसार टिकता नहीं है, वो उतनी देर रहता है साधु के भीतर संसार जितनी देर लकीर खींची, खिंचती गई, मिटती गई, मिटती गई। साधु के भीतर इतना सा संसार रहता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात्, उसे आनंद रहता है। विशोकावा ज्योतिष्मती, उसका शोक चला गया होता है। साधु परम प्रकाश में रहता है, परमानंद में रहता है, अल्लड़ होता है साधु। वो अपने आनंद से अलग रहता नहीं। जो परम प्रकाशक है वो साधु। ऐसे ही सूत जी जिनमें संसार तनिक नहीं, शौनिक जो ब्रह्मज्ञानी हैं 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने कह दिया कि वो हमें कथा सुना दीजिए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम
करोड़ों करोड़ों सूर्यों को जैसा ज्ञान आपके पास है। हम अज्ञान टिकेगा कहाँ? वह अज्ञान नहीं रह सकता, वो ध्वंस हो जाएगा, वो टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए हे परम ज्ञानी, हमें सुना दीजिए क्या? सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। औषधि का नाम है रसायन, बटी, आसव, अवलेह, ये ऐसे रसायनम। रसायनम इसलिए कहा कि ऐसी ये पिला दीजिए, रसायन है, ये अमृत है हम सबको। बटी नहीं कहा, आसव नहीं कहा, अवलेह नहीं कहा, ये औषधियों के, आयुर्वेदिक औषधियों के नाम हैं। अब आसव है, अवलेह है, मम कर्ण रसायन। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हैं कि संसार के भय का जो नाश कर देती है, संसार रह नहीं जाता जिसको सुनने के बाद, और फिर कुछ करना शेष नहीं रहता, और जिसमें सारे सिद्धांत आ जाते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत उसमें आ जाएंगे। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, सारी क्रियाएं फलीभूत हो जाती हैं, जिसे सुनने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संसार भय नाशनम, संसार का भय रहता नहीं है, फिर संसार ही नहीं रहता है। भय तब रहे जब संसार रह जाता हो, फिर कोई दुविधा रह नहीं जाती है, कोई दैन्य नहीं रह जाता है, अल्पता नहीं रह जाती है, शंका नहीं रह जाती है, कोई कष्ट नहीं रह जाता है। इसे सुनने के बाद मैं सुना देता हूं उसे। ये बड़ी अद्भुत कथा है। और नारद जी वह हिमालय में पहुंचे हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। सनकादिक आदि ने उनका सम्मान किया और पूछा कि बड़े चिंतित से दिखाई दे रहे हैं, ये हुआ क्या है आपको? साधु और चिंता, ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। साधु तो वो जो निश्चिंत रहता हो, लेकिन साधु अगर चिंतित है, व्यथित है, तो कोई लोक कल्याण की कामना उसके भीतर है, ये ध्यान रखना। साधु परमार्थ के कारण देह लेता है। बहुत सावधान होकर अगर आप बैठे हो तो बताऊं, परमात्मा ही साधु के रूप में प्रकट होता है, ईश्वर ही साधु के रूप में। जब भगवान परमार्थ के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आना चाहते हैं तो वेश बदल लेते हैं और साधु के वेश में आते हैं। भगवान सत्संकल्प के लिए, शुभ संकल्प के लिए, धर्म रक्षण के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए भगवान साधु का वेश बनाते हैं। और ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मन में बैठा है कि साधु नारायण स्वरूप होता है। मैं तो आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। आप में से तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि जब मैं नागाओं की दीक्षा करता हूं, उनको सन्यास देता हूं, ऐसे लगभग 12-13 लाख नागा सन्यासियों को अब तक मैं ये सन्यास दे चुका। उनको यही तो हम कहते हैं, ओम नमो नारायण। अब आप नारायण हो गए। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। नारायण हो गया। साधु माने नारायण स्वरूप, नारायण ही साधु में आता है। भगवान ने स्वयं अपना भेद खोला गीता में, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए, और चुपके से अर्जुन को ये बात बताई।
अर्जुन को अपनी विभूतियां बताते हुए भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, मैं कहां कहां हूं देख। तो अर्जुन को बताने लगे कि नदियों में मैं गंगा हूं, पक्षियों वैनते हूं, हिमालय पर्वतों में हिमालय हूं मैं। और चुपके से बताया कि मेरा मन कुछ और नहीं, साधु ही मेरा मन है, नारद मेरा मन है। नारद क्या है? मेरा मन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमारे मन में आता है ऐसा कर ले, हमारे मन में आया ऐसा कर ले। मनोभाव, मनोरुचि। एक शब्द है मनः कामना, एक शब्द है मनोरथ, एक है मनोभावना। जो मन इच्छित है, मन अभीप्सित है, मन कल्पित है, मन इच्छित है, मन याचित है, वो क्या है? कुछ लोगों के मन में कामना, मन की स्पृहा, मन की लालसाएं, मन की वासनाएं, मन की ऐषणाएं। तो नारद कुछ और नहीं, भगवान का मन है। तो जब कभी भगवान का मन कुछ करना चाहता है तो नारद के माध्यम से करते हैं भगवान। अगर नारद आपके जीवन में आ गया, और नारद का अंश होता है साधु, साधु आपके जीवन में आ गया है, तो विश्वास कीजिए भगवान ही आपके जीवन में आए हैं। परमात्मा से जीवात्मा के मिलन का माध्यम महात्मा है। परमात्मा से जीवात्मा के मिलन का सेतु महात्मा है। नारद कोई और नहीं, भगवान का मन है। और नारद जी हिमालय में पहुंचे। अरे एक ही पिता की संतान है, वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद, और सनकादिक भी। अपने ही ज्येष्ठ को देखकर, और वो भी चिंतित देखकर, वो भी नारद माने जो भगवान का मन है। नारद स्वयं 24 अवतारों में से एक अवतार है। पूछा, रे नारद चिंतित कैसे दिखाई दे रहे हो? और अब साधु चिंता करे, इसका अर्थ ये लोक मंगल के लिए चिंता करता है, लोक कल्याण के लिए। नारद जी कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में भक्ति को देखकर आया हूं, ज्ञान वैराग्य वहां मरणासन्न मृत प्राय हैं। यद्यपि मैं श्रीरंगम, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पता नहीं कितने तीर्थों में घूमते हुए जब वृंदावन पहुंचा तो वहां भक्ति को मैंने देखा। यद्यपि उसकी सेवा में गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, यद्यपि उसकी सेवा में न जाने कितनी महदेवियां, उसकी सेवा में अलौकिक शक्तियां लगी हुई थीं, लेकिन वो थोड़ी खिन्न मानस थी, थोड़ी व्यथित थी। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े देव और बड़ी शक्तियां भी उसकी खिन्नता को, क्षोभ को, उसके दुख को छीन नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ? सनकादिक ने कहा कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो थोड़ी चहकने लगी, थोड़ी प्रसन्न हो गई, थोड़ी स्वस्थ हो गई, थोड़ी आश्वस्त हो गई। ये मुझे अपनी अनुभूति आपको ही बतानी है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, इसे लिख लेना कहीं। एक बहुत गहरी बात बताई है हमने। अचानक अगर आप में अवसाद है, भय है, किसी प्रकार की कठिनाई है, तो मेरा कहना मान लेना, कहीं और नहीं, साधु के पास जाना, आपका कल्याण हो जाएगा।